चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन एक छोटे कमरे की खिड़की से सुबह का सूरज धीरे धीरे रोशनी डाल रहा है। एक छोटा लड़का चुपचाप खिड़की के पास बैठा बाहर आकाश की ओर देख रहा था। उसका नाम एडवर्ड है। उम्र सिर्फ 4 साल, लेकिन आंखों के भीतर एक अजीब गहराई। एडवर्ड किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता, मारपीट उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन थे, बस इतना जानता है कि वे बहुत पहले मर चुके हैं। अब वो अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त के घर रहता है। उस घर में एक और छोटी लड़की है, चंचल, जीवंत, हमेशा हंसमुख इनोए और एडवर्ड का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने पर भी इनोए ही एकमात्र इंसान है जो हमेशा उसके साथ रहती है। स्कूल में अगर कोई कुछ कहता तो इनोए सीना तान कर खड़ी हो जाती। तुम सब कमजोर हो, एडवर्ड बहुत अच्छा है। दिन बीतते गए, महीने बीते गए, साल गुजर गए। एडवर्ड और इनोए अब 12 साल के हैं। उनका दाखिला रॉयल मैजिक एकेडमी में कराया गया, जहां देश के सभी प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले दिन एक विशेष जादुई गेंद के माध्यम से छात्रों की जादुई शक्ति मापी जाती है। इनोए की बारी आने पर सब हैरान रह जाते हैं। उसकी जादुई शक्ति राज परिवार के बच्चों जितनी ही शक्तिशाली थी। सब चिल्लाते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन सबके बीच खड़े एक व्यक्ति का चेहरा कठोर हो जाता है। देश का राजकुमार। उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। एक साधारण घर की लड़की मेरे बराबर शक्तिशाली, यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एडवर्ड की बारी आती है। वो आगे बढ़ता है, गेंद पर हाथ रखता है, लेकिन रोशनी नहीं जलती। सबकी आंखों में तिरस्कार, हंसी, यहाँ तक कि शिक्षक भी कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा। एडवर्ड का सिर झुक जाता है। वो सोचता है, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मैं इनोए के साथ खड़े रहने के लायक भी नहीं। वह इनोए से दूर रहने लगता है। इनोए पहले तो समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में जान जाती है एडवर्ड खुद को कमजोर मान रहा है। फिर भी उनके बीच एक अनकहा प्यार बना रहता है। एक दिन राजकुमार इनोए के खिलाफ एक भयानक झूठा आरोप लगाता है। वो कहता है कि इनोए राज परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। सबूत भी बनाए जाते हैं। इनोए के आंसू, विनती किसी के कान तक नहीं पहुंचते। उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। फांसी के दिन एडवर्ड भागता हुआ आता है। इनोए कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोई नहीं सुनता। इनोए के पिता बाधा देने की कोशिश में मारे जाते हैं। एडवर्ड भी घायल हो जाता है। इनोए को पत्थर मारकर आग में फेंक दिया जाता है। सब खत्म। एडवर्ड राज्य के बाहर समुद्र के किनारे पड़ा रहता है। वो दर्द से चिल्लाता है, मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? वो पहाड़ से छलांग लगा देता है। पहाड़ के नीचे पड़ा शरीर एक पल और बीतते ही बेजान हो जाता। ठीक तभी एक जादुई रोशनी उसे घेर लेती है। चारों तरफ आग की नीली रोशनी फैल जाती है। वो मानो आकाश से उतरी किसी प्राचीन शक्ति का स्पर्श हो। एडवर्ड आंखें खोलकर खुद को एक अजीब जगह पर पाता है, गुरुत्वाकर्षणहीन एक अलग दुनिया जहाँ समय रुका हुआ है। सामने खड़ी उसकी महारानी एलेनोरा, पास में राजा आर्थर, उसके पिता। वे कहते हैं, तुम्हारे भीतर इन्फिनिटी फ्लेम है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सृजन और विनाश दोनों की कुंजी है। अगर तुम्हें यह शक्ति मिल जाए तो तुम पूरे राज्य को नष्ट कर सकते हो और फिर से उसे ठीक भी कर सकते हो। एडवर्ड चिल्ला उठता है, तो फिर क्यों तुमने मुझे इतना कमजोर होने दिया? क्यों मैं इनोए की रक्षा नहीं कर सका? राजा आगे बढ़कर कहते हैं, क्योंकि तुम तब तक तैयार नहीं थे। अब तुम तैयार हो। अब से तुम अकेले नहीं हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस शक्ति के माध्यम से एक तेज रोशनी में एडवर्ड का शरीर चमक उठता है। उसकी आंखों में आग की छाया, शरीर पर आग का प्रतीक, और उसके सामने भी से आता है। सिस्टम सक्रिय। इन्फिनिटी फ्लेम कोर, अनसील्ड फ्लेम मोड, बरसर्कर। चारों तरफ कंपन होता है। एडवर्ड जमीन पर गिर जाता है। आंखें खोलकर देखता है कि वो फिर से राज्य की सीमा पर लौट आया है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। उसकी आंखों में आग है, मन में प्रतिज्ञा, मैं राजा को खत्म कर दूंगा। इनोए के लिए, पिता के लिए, मेरे प्यार के लिए। अगले ही दिन राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। राजमहल के सैनिक एक एक करके गायब हो जाते हैं। राज्य का आकाश लाल हो जाता है। राजा समझ जाता है कि कुछ भयानक आने वाला है। उधर एक गुफा में आग के भीतर एक युवक बैठा है। उसके बाल लाल आग की तरह हैं, आंखें जल रही हैं। वो सिर्फ फुसफुसाता है, तुमने इनोए को जला दिया था, अब मैं तुम्हारे राज्य को आग में जला दूंगा। रात का राजमहल, चारों तरफ निराबाता, केवल टॉर्च की रोशनी और पहरेदारों की आवाज। अचानक एक सैनिक भागता हुआ राजा रोनाल्ड के पास आता है। मेरे राजा, दक्षिणी द्वार पर आग, पूरी पहरा दल गायब हो गई है। राजा रोनाल्ड खड़े हो जाते हैं। वह लौट आया है एडवर्ड। उनकी आंखों में डर है जो कई वर्षों बाद फिर से जाग उठा है। दूसरी ओर दक्षिणी गेट के खंडहरों के बीच एक छाया खड़ी है। एडवर्ड, उसके दोनों हाथ आग में जल रहे हैं। चारों तरफ विनाश है, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत है। उसके सामने भी से आता है। इन्फिनिटी फ्लेम सक्रिय। चरण 1, आत्मा दहन दृष्टि के बीच सत्य का अनावरण किया गया है। अपनी आंखों से वो देख पाता है कि इनोए की मृत्यु के पीछे कौन थे, षड्यंत्र के खिलाड़ी कौन थे। उसका पहला लक्ष्य, वो शिक्षक जिसने अदालत में झूठे सबूत दिए थे। वो शिक्षक अब रॉयल लाइब्रेरी में किताबों के पन्ने पलट रहा है। अचानक सारी किताबें एक एक करके जल जाती हैं। उसके पीछे खड़ी एक छाया कहती है, तुमने कहा था कि इनोए झूठ बोल रही थी,
अब मैं तुम्हें सत्य की आग में जला दूंगा। एक पल बाद पूरी लाइब्रेरी जलकर राख हो जाती है। पूरे राज्य में आतंक फैल जाता है। राक्षस लौट आया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि एडवर्ड अब पहले जैसा नहीं है। वो अब एक फ्लेम वॉरलॉर्ड है जिसके सामने कोई जादू, कोई हथियार टिक नहीं सकता। राजकुमार, जो कभी इनोए की शक्ति देखकर ईर्ष्या से जल उठा था, अब अपने महल के नीचे खड़ा है। वो कहता है, तुम चाहो तो मुझे जला सकते हो एडवर्ड, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ शुरुआत हूँ। राजा को खत्म करने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ तुम्हारे माता पिता को मारा गया था। राजकुमार के शब्द एडवर्ड के मन में तूफान ला देते हैं। जहाँ मेरे माता पिता मारे गए थे, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके दोनों हाथ कांप रहे हैं, डर से नहीं बल्कि क्रोध से। एडवर्ड पीछे मुड़े बिना कहता है, धन्यवाद राजकुमार, तुमने खुद ही मुझे मेरे प्रतिशोध का रास्ता दिखा दिया। वो आग की लहर की तरह एक पल में गायब हो जाता है। उसका गंतव्य पुराना राजमहल, जहाँ कभी उसका परिवार शासन करता था और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। पुराना महल, रात के अंधेरे में, ध्वस्त दीवारें, फटी हुई शाही ध्वजा और पत्थरों के नीचे दबी हुई इतिहास। यहाँ हवा में भी आंसू की गंध है, एक अदृश्य डर मानो चारों ओर घूम रहा हो। एडवर्ड धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ता है जहाँ उसकी माँ कभी गाना गाती थी और जहाँ एक दिन उसके पिता के खून से सिंहासन का रास्ता लाल हो गया था। अचानक वो एक अजीब खिंचाव महसूस करता है। जमीन के नीचे से कुछ उसे बुला रहा है। वो जमीन पर बैठ जाता है और हाथ रखता है। ठीक नीचे से आग का प्रतीक उभरता है। उस प्रतीक के बीच में उसे एक तलवार दिखाई देती है। तलवार का नाम फ्लेम हार्ट, आग का हृदय। यही वो हथियार है जो उसके पिता का था। एडवर्ड के छूते ही तलवार जाग उठती है। पूरा राजमहल कांप उठता है। एक प्राचीन संदेश तैरता है, फ्लेम हार्ट तुम्हें पहचानता है, सच्चे अग्नि का वारिस, न्याय शक्ति अनलॉक। ठीक तभी चारों तरफ से राजा रोनाल्ड के गुप्त हत्यारों का दल आ जाता है। वे चिल्लाते हैं, यहीं तेरा अंत होगा आग के बेटे। एडवर्ड सिर झुकाकर तलवार जमीन पर टिकाता है। उसके गले से सिर्फ 3 शब्द निकलते हैं, सत्य में जलो। फ्लेम डोमेन, जजमेंट फील्ड, चारों तरफ आग का घेरा। जो पापी हैं उनका शरीर पिघल जाता है, जो निर्दोष हैं वे आग में छाया बनकर खड़े रहते हैं। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद एडवर्ड अकेला खड़ा रहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। इनोए, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाऊंगा। लेकिन वो जानता है इसके बाद अंतिम युद्ध होगा। राजा रोनाल्ड, वो धोखेबाज चाचा जिसके हाथों उसके माता पिता मारे गए थे। एडवर्ड पुराने राजमहल को पीछे छोड़कर किंग्स हॉल की ओर बढ़ रहा है, जहां वह आदमी बैठा है जिसने एक दिन उसके माता पिता की हत्या करके खुद को राजा घोषित कर दिया था, रोनाल्ड। राजमहल के मुख्य दरवाजे के सामने विशाल सेना खड़ी है। वे सभी अग्नि प्रतिरोधी जादू से लैस हैं। एडवर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राज्य का आकाश लाल हो जाता है। हवा भारी है, समय थम गया है मानो। सामने खड़ा सेनापति कहता है, तू अकेला है और हम सैकड़ों, बचेगा नहीं आग के बेटे। एडवर्ड ठंडे स्वर में कहता है, मैं अकेला नहीं, मैं वो आग हूँ जो सैकड़ों लोगों के पापों से बनी है। तलवार उठाकर वो कहता है, फ्लेम हार्ट रिलीज लिमिट। चारों तरफ अचानक आग की लपटें, सैनिक एक एक करके आग के दंड से पिघल जाते हैं। राजमहल, सिंहासन कक्ष, राजा रोनाल्ड खड़ा इंतजार कर रहा है। उसके चारों तरफ सर्वश्रेष्ठ जादूगर, नाइट और उसके निजी ब्लैक मैजिक गार्ड हैं। वो हंसता है, तू आ गया, ठीक जैसा मैंने सोचा था। अब बस एक कदम, तेरी मौत ही मेरी जीत है। एडवर्ड चुप है, आंखों में आग का प्रतिबिंब। तभी राजा अपनी शक्ति प्रकट करता है, ब्लैक फ्लेम ऑफ करप्शन। यह आग सब कुछ नष्ट कर देती है, यहाँ तक कि पवित्र जादू को भी। एडवर्ड पहले दबाव में आ जाता है। उसकी आग चारों तरफ रक्षा नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी आकाश फट जाता है। एक रोशनी उतरती है और उस रोशनी में एक परिचित छाया तैरती है, इनोए, उसकी आत्मा। वो कहती है, तू मेरी आग है एडवर्ड, मैं अब भी तेरे भीतर हूँ, अब मेरी शक्ति भी ले। एडवर्ड का शरीर एक पल में बदल जाता है। उसकी दोनों आंखें नीले नारंगी मिश्रित आग से जल रही हैं। नया रूप, फ्लेम गॉड अवतार, कौशल अनलॉक, फाइनल पर्स, हेवन फायर। राजा रोनाल्ड डरकर चिल्ला उठता है, यह असंभव है, तू तो एक बच्चा था। एडवर्ड धीरे धीरे कहता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं एक राजा हूँ जिसे तुमने आग में जन्म दिया है। एक बार में पूरा सिंहासन कक्ष छिन्न भिन्न, राजा जलकर राख हो जाता है। युद्ध के बाद एडवर्ड हाँफ रहा है, चारों तरफ शांति है। तभी वो जमीन पर बैठ जाता है। इनोए की आत्मा की ओर देखकर कहता है, तू देख इनोए, अब मैं कमजोर नहीं हूँ। अब मैं तेरे लिए एक नया राज्य बनाऊंगा जहाँ किसी को झूठे आरोप में जलाकर नहीं मारा जाएगा। इनोए की आत्मा एक शांत मुस्कान के साथ आकाश में विलीन हो जाती है।